हम फेज 2 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिंग फ्रैक्शंस। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ऐड एंड एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एडिशन करनी है सबसे फर्स्ट पे फ्रैक्शन की। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म आई तो उसे मिक्स में चेंज करना है, देन उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे ए पार्ट है 2/3 + 5/9। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। मिड में आपको एडिशन का साइन फ्रैक्शन के मिड में नजर आ रहा होगा। एडिशन है फ्रैक्शंस की। ऐड करने के लिए सबसे फर्स्ट पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे 2/3 + 5/9, अगेन क्वेश्चन लिखेंगे। अब एडिशन के लिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपने ये देखना है कि एडिशन करने के लिए फ्रैक्शन के लिए उनके डिनोमिनेटर मस्ट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शंस आपको नजर आ रही हैं दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 3 और सेकंड का डिनोमिनेटर है 9। डिनोमिनेटर सेम का मतलब है कि अगर फर्स्ट का डिनोमिनेटर 3 है तो सेकंड भी 3 होना चाहिए, फर्स्ट 9 है तो सेकंड भी हमारे पास 9 होना चाहिए। तब हम एडिशन करेंगे फ्रैक्शन की। एडिंग फ्रैक्शन के लिए सबसे फर्स्ट पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो फिर न्यूमिनेटर को आपस में ऐड करेंगे। यही मेथड होता है। ये डायरेक्ट हम इस तरह नहीं कर सकते कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दे और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ ऐड कर दे। सबसे फर्स्ट पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट नंबर है वो है 3 और सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन में जो नंबर आ रहा है वो है 9। अब आपने ये देखना है कि 3 और 9 सेम टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 9 आता है या 9 के टेबल में 3 आता है, तो ये पॉसिबल है 3 के टेबल में 9 आता है क्योंकि 3 का 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसलिए ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 3 और 9 आपस में एक टेबल में आते हैं क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है। तो इसमें आपने ये करना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो सेकंड फ्रैक्शन आपको नजर आ रही है उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है 9, उसे एज इट इज आप लिख लेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 9 को हम 3 नहीं बना सकते, 3 को 9 बना सकते हैं। तो 9 वाली जो ग्रेटर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है उसे एज इट इज आप लोग लिख लेंगे। अब सबसे फर्स्ट पे जो है 2/3। अब 3 को हम कैसे 9 बनाएंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 कितने आर हमारे पास 9 होता है। 3 आर हमारे पास 9 होता है। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2/3 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन है उसे वैसे ही लिखना है। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है 3 को किससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 9 आता है। तो 3 आर हमारे पास 9 होता है। 3 आर 9। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, सेम इसी तरह आपने न्यूमिनेटर में उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन डाल के ऊपर भी आपने 3 लिखना है। अगर डिनोमिनेटर में 3 लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी मस्ट 3 लिखना है। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस वैल्यू के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू के साथ न्यूमिनेटर को मस्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का हिस्सा होता है। इसी तरह अगर आप डिनोमिनेटर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मस्ट न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। अब 5/9 एज इट इज हमने लिखा है क्योंकि उसे चेंज नहीं किया। 9 हमारे पास ग्रेटर डिनोमिनेटर था उसे वैसे ही लिख दिया है। अब 2 का टेबल आप 3 तक पढ़ेंगे। 2 3 और 6 न्यूमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और 9 डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा। 6/9 + 5/9 जो मैंने फर्स्ट पे आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट पे डिनोमिनेटर सेम करने हैं। आप डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम हो गए। अगर फर्स्ट का 9 है तो सेकंड भी हमारे पास 9 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो एडिंग में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखेंगे। जैसे मैंने डिनोमिनेटर में जो है 9 को सिंगल टाइम लिखा है और न्यूमिनेटर को आपस में ऐड करेंगे। 6 और 5 को ऐड करेंगे। 6 + 5 लिखा है, न्यू डिनोमिनेटर में सिंगल टाइम 9 को लिखा है। अब 6 में 5 को जब ऐड किया तो आंसर आता है 11। डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, 9 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास 11/9 जो फ्रैक्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम मिक्स में चेंज करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल है मिक्स में चेंज हो सकती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11 को 9 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने साइड पे डिवाइड किया हुआ है। 9 1 और 9, 11 में से 9 को माइनस करेंगे, 2 आंसर आता है। 2 हमारे पास रिमाइंडर होगा, 1 जो है वो क्वोशिएंट है और जो जिससे डिवाइड किया जाता है वो हमारे पास डिवाइजर होता है। 9 डिवाइजर आ जाएगा। आप इसे लिखेंगे होल फॉर्म में इस तरह, क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशिएंट में 1 लिखेंगे, रिमाइंडर में 2 और डिवाइजर में हमारे पास 9 आ जाएगा। सिंपल एडिशन है। एडिशन के लिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट मेथड ये बताया है कि अगर जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है वो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, जैसे 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो फिर आपने उसको कैसे चेंज करना होगा। जो ग्रेटर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन होगी उसे एज इट इज लिखेंगे और स्मॉलर को कन्वर्ट करके जो सेकंड डिनोमिनेटर होगा वो आपने बनाना होगा। और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना लाजमी है। आप सबसे फर्स्ट पे जो है डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे सिंगल टाइम डिनोमिनेटर लिख के ऐड कर देना है। इसी तरह हमारे पास जो बी पार्ट है वो है 3/5 + 7/10। अब जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट पे डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक 5 है और दूसरा 10।
अब आप देखेंगे कि 5 और 10 किसी सेम टेबल के मल्टीपल्स हैं। G5 जो है वो 5 का मल्टीपल है और 10 भी 5 का मल्टीपल है, तो पॉसिबल है 5 को हम 10 बना सकते हैं। तो इसमें से जो ग्रेटर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन होगी उसे एज इट इज लिखेंगे, जैसे 7/10 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब हमने जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/5, 5 को भी 10 बनाना है। अब सेकंड जो फ्रैक्शन है उसमें 10 नजर आ रहा है आपको डिनोमिनेटर में। फर्स्ट को हम 5 को किस तरह 10 बनाए, अब आप 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आता है। तो आप क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई का साइन डाल के 2 लिख लेंगे, क्योंकि 5 2 आर 10। डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखा है आपने, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे आप, क्योंकि जिस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 लिखा है तो न्यूमरेटर में भी आप 2 लिखेंगे। अब जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 3 2 आर 6, 5 2 आर 10। 6/10 आ जाएगा, प्लस 7/10 जो ग्रेटर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन थी वो एज इट इज हमने नीचे लिखी। अब 10 और 10 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे सिंगल टाइम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, और 6 और 7 न्यूमरेटर को आपस में ऐड करेंगे। जब 6 में 7 को ऐड किया तो आंसर आता है 13। 13 लिखेंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 10, 13/10। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म को आपने मिक्स में चेंज करना है। 13 को 10 से डिवाइड करना है, 13 को 10 से डिवाइड करना है। 10 1 आर 10, जैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है। 13 में से 10 माइनस करेंगे, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 1 क्वेश्चन 10 डिवाइजर, क्वेश्चन होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में आंसर लिखना है 1 होल 3/10। और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही आप लिखेंगे। अब ये जो था फ्रैक्शन की एडिशन का फर्स्ट मेथड है, जिसमें डिनोमिनेटर तो आपने मस्ट सेम करने हैं। फर्स्ट मेथड वो था जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे के मल्टीपल्स थे। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4 प्लस 5/6। 3/4 प्लस 5/6, इसके सोल्यूशन में आप देखें कि 4 का मल्टीपल ना तो 6 है और 6 का मल्टीपल भी 4 नहीं है। ये दोनों सेम टेबल्स में नहीं आ सकते। 4 और 6 जो है वो हमारे पास एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। जैसे 4 को हम 4 पॉसिबल नहीं है कि हम उसे 6 बना सकें और 6 को भी 4 नहीं बना सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपने ये करना है कि दोनों जो आपके पास डिनोमिनेटर होंगे उनके मल्टीपल्स देखेंगे, और उनमें से फर्स्ट मल्टीपल ढूंढेंगे कि उनका फर्स्ट मल्टीपल कौन सा है। अब 4 को पॉसिबल नहीं है 6 बनाना, और 6 को भी हम 4 नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पे जैसे मैंने यहाँ पर 4 के पहले मल्टीपल्स देखे हैं, 4 के मैंने 3 मल्टीपल्स देखे हैं, 4 8 12। 4 का टेबल लिखा है 4 8 12, 4 3 और 12 होता है। इसी तरह हम 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स देखेंगे। 6 के जो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स है वो है 6 12 एंड 18। अब ये जो 3 मल्टीपल्स मैंने लिखे हैं, इनमें देखें कि कोई भी इनका कॉमन मल्टीपल आ रहा है, यानी दोनों में कोई भी सेम मल्टीपल है। तो सेम मल्टीपल जो हमारे पास आ रहा है वो है 12। तो हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को मस्ट 12 बनाना है। अब क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट मल्टीपल नहीं थे, तो हमने क्या किया, 4 के भी मल्टीपल्स देख लिए, 6 के भी मल्टीपल्स देख लिए। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल लिखते हैं हम, और उनमें से जो उनका फर्स्ट मल्टीपल होगा, फर्स्ट मल्टीपल जो है वो दोनों का 12 है। फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास 12 है। तो अब हमने डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। 3/4 प्लस 5/6 में जो डिनोमिनेटर है उन्हें 12 बनाएंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर आ रहा है 4। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 कितने आर हमारे पास 12 होता है। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12। 4 3 आर 12 होता है, तो हम डिवाइड जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में 3 पहले से था, हम जो मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 3 लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे। अब ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास 6। 5/6 की फ्रैक्शन। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 कितने आर हमारे पास 12 होता है। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 2 आर हमारे पास 12 होता है। डिनोमिनेटर में भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 आर 12, तो 5 2 आर 10 हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, 3 3 आर 9 फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह देखें दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 12 है और सेकंड का डिनोमिनेटर भी 12 आ गया। क्योंकि एडिशन के लिए सबसे फर्स्ट पे हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। एडिंग फ्रैक्शन में सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के मैंने आपको 2 मेथड बताया। फर्स्ट पे अगर मल्टीपल पॉसिबल है तो आपने एक दूसरे के, अगर वो मल्टीपल है तो उस तरह चेंज करके लिखने हैं, और अगर मल्टीपल नहीं है, जैसे 4 और 6 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं आ रहे थे, तो हमने क्या किया है, 4 के मल्टीपल्स देखे हैं, 6 के मल्टीपल देखे हैं, और उन दोनों का कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिया है जो 12 था। अब
डिनोमिनेटर को आपने मस्ट 12 बनाना है। अब 12 यहाँ पर बन गया है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 12 को सिंगल टाइम लिखेंगे और न्यूमिनेटर को आपस में ऐड करेंगे। जैसे मैंने 9 के साथ 10 को ऐड किया है, 9 और 10 जब ऐड होकर आंसर हमारे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 12। इम्प्रॉपर फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म को मिक्स में चेंज करेंगे। 19 को 12 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर 12 1 और 12, 19 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर आता है 7। 7 रिमाइंडर आ जाएगा। 1 हमारे पास क्वोशिएंट है, डिवाइजर हमारे पास 12 है। क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाई डिवाइजर की फॉर्म में लिखेंगे 1 होल 7 बाई 12। एडिशन और फ्रैक्शन के लिए आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा वो डिनोमिनेटर सेम करना होगा। कभी भी डायरेक्ट आप लोग डिनोमिनेटर को ऐड नहीं कर सकते, ना ही न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें सिंगल टाइम लिखेंगे और न्यूमिनेटर को आपस में ऐड कर देंगे। और जो मैंने मेथड बताया इसी तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे वर्कबुक का इससे रिलेटेड जो पेज है वर्कबुक का वो है 79। अब 79 पेज जो है हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का है, एडिंग फ्रैक्शन। जैसे मैंने उसका ए पार्ट आपको किया हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं उसका ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ कि एक पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे है 3/4 प्लस 3/4। 3/4 प्लस 3/4 में आप देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, अभी हमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल टाइम लिखेंगे और न्यूमिनेटर को आपस में ऐड करेंगे। न्यूमिनेटर कभी भी सिंगल टाइम नहीं लिखेंगे, वो आपस में ऐड होंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखना है। ये एडिशन होती है फ्रैक्शन की। 4 हम लिख लेंगे, 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास आता है 6/4। अब 6/4 हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है, मिक्स में चेंज करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 और 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 क्वोशिएंट और हमारे पास 4 डिवाइजर होगा। क्वोशिएंट और रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में लिखेंगे 1 होल 2/4। अब 2/4 और सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हो सकती है, जैसे 2 और 4 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। मैंने साइड पे लिखा है 2 1 और 2 2 2 और 4। कौन से दो नंबर है जो 2 और 4 को डिवाइड करते हैं? 1 एंड 2। 2 1 और 2 2 2 और 4, तो 1 होल वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने सर्कल किया। सर्कल में कौन से दो नंबर आए हैं? 1 एंड 2। आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1/2। सिंपल एडिशन थी फ्रैक्शन की। इसी तरह आपने बी पार्ट करना है। अब जो सी पार्ट है वो है हमारे पास 3/4 प्लस 7/9। 3/4 प्लस 7/9 में आपने 3/4 प्लस 7/8 3/4 प्लस 7/8 है हमारे पास जो सी पार्ट है इसका। उसमें आपने अब कैसे ऐड करेंगे? एडिशन के लिए सबसे फर्स्ट पे डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फर्स्ट 4 है और सेकंड हमारे पास 8 है डिनोमिनेटर। अब 4 और 8 जो है वो 4 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए ये सेम टेबल में आते हैं। 4 पॉसिबल है, 4 को हम 8 बना सकते हैं। 4 2 और 8 होता है, जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगी एज इट इज लिखेंगे। 7/8 को वैसे ही लिख दिया। अब 4 को हम 8 कैसे बनाएंगे? 4 2 और 8 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6/8 प्लस 7/8। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, डिनोमिनेटर को आपने सिंगल टाइम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है 8 और 6 और 7 को ऐड करना है, 6 प्लस 7 13/8 आ जाएगा। अब 13 को 8 से डिवाइड करेंगे, इम्प्रॉपर फॉर्म है, मिक्स में चेंज करेंगे, 8 1 और 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे, 5 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 क्वोशिएंट 8 डिवाइजर, 1 होल 5/9 क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में आपने लिख लेना है। एडिशन के लिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर सेम थे, तो सेम में हमने उसे सिंगल टाइम लिख लिया, डायरेक्ट एडिंग कर दी। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम उसे खुद सॉल्व करेंगे कि हम किस तरह उसको ऐड करेंगे और उसे कैसे हम सेम करेंगे डिनोमिनेटर को। ए और सी पार्ट मैंने किया, बी और डी पार्ट आपने खुद करने हैं इसी मेथड से। इसी तरह जो नेक्स्ट पेज है उस पे 9/10 प्लस 1/2 इसी तरह आपने करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई है। 5/6 और 3/4 को भी ऐसे ही करना है। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी पार्ट है 1/2 प्लस 4/5। अब 1/2 प्लस 4/5, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता और 5 के टेबल में 2 भी नहीं आता, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट मैंने आपको मेथड बताया था उसमें आप सबसे पहले 2 के फैक्टर्स लिखेंगे। मैंने 2 के 5 फैक्टर्स लिखे हैं और इसी तरह 5 के फैक्टर्स लिखे हैं। अब जब मैंने दोनों के फैक्टर्स लिखे हैं और सबसे दोनों के मल्टीपल्स लिखे हैं, सॉरी दोनों के मल्टीपल्स लिखे हैं, 2 के भी मल्टीपल्स लिखे हैं और 5 के भी मल्टीपल्स लिखे हैं। अब दोनों के मल्टीपल्स लिखने के बाद आपने ये देखना है कि इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है। अब 2 का टेबल लिखा है उसमें 10 आ रहा है और 5 के मल्टीपल्स में भी 10 आ रहा है, तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है दोनों का वो है 10। अब हमने डिनोमिनेटर को 10 बनाना है,
दोनों फ्रैक्शन जो है इनकी डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। अब फ्रैक्शन 1/2 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें? 2 कितने आर हमारे पास 10 होता है 5 आर, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास 4/5 है, 5 कितने आर हमारे पास 10 होता है 2 आर, तो सेकंड फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने न्यूमरेटर में भी 2 लिखा है, डिनोमिनेटर में भी 2 लिखा है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 आर 5, 5/10 हो जाएगा, प्लस 4 2 आर 8, 8/10। अब जो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो फिर उन्हें सिंगल टाइम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 10 को सिंगल टाइम लिखना है और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देना है। अब जब ऐड करेंगे 5 + 8 हमारे पास आंसर आता है 13, 13/10 इम्प्रॉपर फॉर्म है, मिक्स में चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया है, क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में आपने लिख देना है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एडिशन करेंगे न्यूमरेटर्स की। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 2 मेथड्स बताए हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया है वो है सेम मल्टीपल्स, कि अगर ऐसे डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर आ रहे हैं जो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल्स नहीं है, तो आप जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होंगे उनके आपने मल्टीपल्स देखने हैं और उनमें से फर्स्ट मल्टीपल ढूंढना है। जो भी फर्स्ट मल्टीपल आएगा आपने डिनोमिनेटर को वही बनाना होगा और उसके बाद आपने जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिख के न्यूमरेटर को आपस में ऐड करना है। अगर इम्प्रॉपर फॉर्म आ रही है तो उसे आपने मिक्स में चेंज करना है, मिक्स के बाद भी अगर वो और सिंपल हो सकता है तो उसे आपने सिंपल फॉर्म में